ये जो उन्नाव कांड हुआ था तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमेशा न्यायालय जो है इस समय जो न्यायालय है लोकतंत्र में न्यायालय को स्वतंत्रता दी गई है, तो आंदोलन के दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आंदोलन का दबाव एक लिमिटेड हुजूम में होता है। जैसे अभी किसी मुसलमान का अभी कत्ल हो जाए तो मुसलमान हुजूम बना लेते हैं, किसी के साथ वो हो जाए तो जातिगत रूप से हुजूम बना लेते हैं। इसमें जो है न्याय की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। वीडियो डालते ना वीडियो डाल ना, तो मतलब हमारा कहना कुलदीप सेंगर के मामले में उसमें बलात्कार का मुकदमा लगा, वो उस मुकदमे में वो बिल्कुल झूठा मुकदमा है। उनकी मतलब आपसी रंजिश है, आपसी रंजिश में जैसे हमारी पालीवाल जी की चल रही लड़ाई, तो घर का बच्चा का कुत्ता तक नहीं जाता है उसके घर, तो ये संभव नहीं है कि लड़की उसके घर गई हो। अच्छा, उसमें फैक्ट क्या था कि लड़की जो है गई थी नौकरी मांगने के लिए, तो पॉस्को लगता है नाबालिग का, 17 साल की उम्र दिखाई है, तो नौकरी मांगने गई तो झूठ तो बात यही हो गई कि वो नाबालिग को नौकरी मिलती नहीं, तो पहला झूठ ये हो गया। यदि मान लीजिए बलात्कार हुआ तो 3 जगह उसका मेडिकल हुआ, एम्स की रिपोर्ट भी आई है कि 18 साल से ऊपर है, तो वो एडल्ट हो गई। अब एडल्ट केस में अगर बलात्कार है भी तो 10 साल की तो सजा होगी, और 10 साल की सजा होगी और 8 साल वो काट चुका है, तो हाई कोर्ट उसे छोड़ सकता है। अरे आजीवन कारावास की सजाओं में अभी हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो 14 साल की उनकी सजा पूरी हो गई, 15वीं साल में उसे छोड़ दिया। अब जो उसका घर का मारा गया वो आंदोलन करने लगे, क्या ज्यादा है जान का खतरा, तो जान का खतरा या जो हुआ है भाई, कोर्ट ये देखता है कि इस आदमी से कोई समाज को खतरा तो नहीं है, तो उसको बेल दे देता। भाई कत्ल तो समाज में होते रहेंगे, समाज की व्यवस्था रहेगी, तो कोई किसी की लड़की को छेड़ता है, कोई किसी की चोरी करता है, कोई कुछ भी करता है, इन्हीं चीज़ों पर लड़ाई होती है, इन्हीं में कत्ल होते हैं। कत्ल का कारण ये होता है, लेकिन आजकल लोग जो निर्दोष सजा खा रहे हैं उसका खास कारण ये है, बिल्कुल खास कारण, कि पुलिस जो है सही चार्जशीट नहीं लिखती है। चार्जशीट का काम है कि दोनों तरफ की विवेचना लिखी जाए। ये मर्डर झगड़े के कारण से हुआ है या जमीनी रंजिश के कारण से हुआ है या किसी लड़की के कारण से हुआ है, ये दिखा देते हैं। उनकी पुश्तैनी रंजिश थी, मर्डर हो गया, सजा हो जाती। एक तरफा मुकदमा होता है। जब 2 तरफा मुकदमा हो उसमें कारण स्पष्ट किया जाए कि भाई झगड़ा हो रहा था, गोली चली, अब गोली पता नहीं किसकी तरफ से चली या किसने चला दी, तो संशय में थोड़ी सजा दे करके उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन वो आजीवन कारावास और वो लाइफ इंस्टॉल की जा रही हैं, वो गलत है। तो इस मामले में अब आंदोलन हो गया अंकल जी। अब ये बताओ, जब कोई लड़की राजनीति लेकर के आंदोलन कर रही है, दिल्ली में धरना प्रदर्शन, तो उसको पीड़िता समझा जाएगा या नेता समझा जाएगा? नेता है ही वो। जब वो नेता बन गई है तो फिर पीड़ित का पक्ष लेकर के जो मीडिया जो ट्रायल हो रहा है वो गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत। और जब गलत है तो हाई कोर्ट ने जो उसको जमानत दी है उसको सुप्रीम कोर्ट को बहाल कर देना चाहिए, और बल्कि नहीं तो उसे फिर नहीं तो जांच करा ले, वो निर्दोष बरी हो जाएगा। वो तो 8 साल काम जेल में रहा। तो इस बात को लेकर के ये अंकल जी वीडियो हमने बनाया इस बात पे, अब डालेंगे, बन गया। जी हम